इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी ग्रामर के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट भी जरूर से कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में, आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं, तो रोमन लिपि में लिखते हैं। और पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। तो ये भी आप लोगों को अलग से दो प्रश्नों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर। तो 2 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। आप लोगों को बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि द का उच्चारण स्थान है। आप लोगों को बताना है कि जो द लिखता है यहाँ पर इस तरह से, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो द का उच्चारण स्थान होता है दंत, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा त का भी उच्चारण स्थान दंत होता है। थ, द, ध, न, ल और स, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है आप लोगों को याद रखना है कि दंत होता है। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन दंतोष्ट ध्वनि है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी ध्वनि जो है दंत और ओष्ठ दोनों से निकलती है। तो वह जो ध्वनि है ना दंतोष्ट ध्वनि है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि ई का उच्चारण स्थान है। आप लोगों को बताना है कि जो यहाँ पर बड़ी ई लिखा हुआ है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोनों ई जैसे छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इय और य और स, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि तेल किस संज्ञा का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि तेल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो जिस संज्ञा को नापा तोला या जोखा जाता है वह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। और तेल को भी नाप कर या जोख कर लिया जाता है तो यह भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि दीपावली किस संज्ञा का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि दीपावली किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दीपावली एक पर्व है और जब किसी पर्व का नाम, किसी शहर का नाम, किसी राज्य का नाम, किसी देश का नाम, किसी व्यक्ति का नाम दिया होता है तो वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो प्रोफेसर एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रोफेसर कहने से पूरे प्रोफेसर जाति का बोध हो रहा है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं। तो छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को जो है गुरु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है ना 2026 में पूछा गया, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है। तो इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन होता है। तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ग जो है अल्प प्राण व्यंजन होता है और दूसरा और चौथा वर्ग जो है ना महाप्राण व्यंजन होता है। तो यहाँ पर पहला वर्ग देखेंगे, यहाँ पर जैसे ये है पहला वर्ग, तो इसमें से कौन सा है, च है, यानी ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग रहता तो भी हो जाता और 5वां वर्ग रहता तो भी क्या हो जाता, तो अल्प प्राण हो जाता। और महाप्राण कौन होता है, तो ये दूसरा वर्ग और यहाँ पर ये जो है चौथा वर्ग होता है महाप्राण। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से ना कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे द्विमात्री स्वर भी कहते हैं। तो इनमें से द्विमात्री स्वर किसे कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा का स्वर लगता है, जिसके बोलने में 2 मात्रा का स्वर लगता है। और ह्रस्व स्वर को एक मात्री स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को द्विमात्री स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या है 4
अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री हर्ष व स्वर होता है। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये जो है ना दीर्घ स्वर होते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न की सोना किस संज्ञा का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि जो गोल्ड होता है वह जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। तो गोल्ड को जो है, सोना को जो है नाप कर, तौल कर, जोख कर लिया जाता है, और जिसको नापा तौला जोखा जाता है वह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि दल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दल क्या होता है। तो दल जो है ना लोगों के समूह से बनता है या फिर वस्तुओं के समूह से बनता है, तो यह एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि मकान किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मकान कहने से पूरे मकान जाति का बोध हो रहा है, तो यह एक ना जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर होता राम का मकान तो यह फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, क्योंकि राम के मकान के बारे में बात हो रहा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आप लोगों को बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, वे आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह आता है। और संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा आता है। और निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं और खुद आता है। तो जैसे कोई प्रश्न आएगा और उसमें रहेगा कि मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, तो अपने आप किस में आता है। तो निजवाचक में आता है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। फिर बोलेगा कि यह कलम है, तो यह किस में आता है। तो यह जो है निश्चयवाचक में आता है, तो वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या बताना है कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में जो है 11 सर्वनाम है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सा सर्वनाम 11 है। तो पहला है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। यह जो है ना 11 सर्वनाम होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि दाल में कुछ गिर गया है, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कुछ किस में आता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 18 नंबर प्रश्न है कि ये खाली स्थान सर्वनाम है, तो ये किस में आता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे जो है सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि मैं आप ही चला आता हूँ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो जिसमें आप आ जाएगा, जिसमें स्वयं, जिसमें खुद आ जाएगा, वह होता है निजवाचक सर्वनाम। यानी ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ।